स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य का जमकर हुआ विरोध, नाराबाजी की गई, सुरक्षा बलों ने बाहर निकाला एक और बड़ी अपडेट। योगी सरकार से नाराज हैं लोग और बदलना चाहते हैं, सर्वे में हुआ हैरान करने वाला खुलासा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले बीजेपी के साथ गठबंधन में बर्बाद किए 25 साल। एक और बड़ी अपडेट, यूपी में बीजेपी को एक और झटका, फतेहाबाद विधायक जितेंद्र वर्मा ने छोड़ी पार्टी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मायावती का सीएम योगी पर निशाना, बोली गोरखपुर का मठ कोई बड़े बंगले से कम नहीं। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा को कैसे पता था कि चुनाव डिजिटल होगा, मैं चुनाव आयोग से शिकायत करूंगा, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य का जमकर हुआ विरोध, नारेबाजी की गई, सुरक्षा बलों ने बाहर निकाला। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को पहली बार कौशाम्बी के सिराथू में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान वहां उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि भाजपा ने मौर्य को कौशाम्बी जिले के सिराथू से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। वो पहली बार साल 2012 में यहां से चुने गए थे। बता दें कि शनिवार को अपनी पहली यात्रा के दौरान मौर्य बीते 3 दिनों से लापता जिला पंचायत सदस्य के घर पहुंचे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में स्थानीय लोगों का एक समूह मौर्य के खिलाफ विरोध करने लगा। बता दें कि भाजपा का विकास गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है और खुद के क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लोगों ने चोर बताया और महिलाओं ने डांट कर भगाया। दोस्तों, दरअसल केशव प्रसाद मौर्य 3 दिन पहले कौशाम्बी जनपद के जिला पंचायत सदस्य पूनम मौर्य के पति राजीव मौर्य के घर पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य को देखते ही परिवार और गांव की महिलाओं ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। लोगों का भारी हुजूम इकट्ठा हो गया और केशव को विरोध में नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद केशव को सुरक्षा गार्डों ने वहां से बाहर निकाला। बता दें कि केशव ने लोगों को चुप कराने की कोशिश भी की। चलिए अगली खबर, क्या योगी सरकार से नाराज हैं लोग और बदलना चाहते हैं, सर्वे में हुआ हैरान करने वाला खुलासा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर है। वर्तमान सरकार जीत का दावा कर रही है, लेकिन बीते 5 सालों में सीएम योगी की अगुवाई वाली यूपी सरकार के कामकाज से जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज है, इसका पता तो 10 मार्च को चुनावी नतीजों से चलेगा। हालांकि सरकार बड़ी जीत का दावा ठोक रही है, जिसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस नकार रही हैं। सभी विपक्षी पार्टियां अपनी सरकार आने का दावा कर रही हैं। बता दें कि सियासी दावों के बीच एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनावी सर्वे किया है। जमीन पर उतरकर सर्वे के जरिए लोगों से उनकी राय जानी। बता दें कि यूपी की जनता का मूड जानने के लिए लोगों से सवाल किया गया, क्या योगी सरकार से नाराज हैं लोग और बदलना चाहते हैं। इस सवाल पर सबसे ज्यादा 47% लोगों ने कहा हाँ, सरकार से नाराज हैं और इसे बदलना चाहते हैं। वहीं 27% लोगों ने कहा है कि नाराज नहीं है और 25% लोगों ने कहा है कि न नाराज हैं और न बदलना चाहते हैं। बता दें कि यूपी चुनाव का काउंटडाउन जारी है और हर दिन के साथ जोरों शोर से प्रचार का दौर भी जारी है। चलिए अगली खबर, बीजेपी के साथ गठबंधन में बर्बाद किए 25 साल, सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनका मानना है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 25 साल बर्बाद किए। पार्टी के संस्थापक और अपने पिता बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा है कि बीजेपी का हिंदुत्व सत्ता के लिए है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। मेरा मानना है कि बीजेपी का अवसरवादी हिंदुत्व सत्ता के लिए है। दोस्तों, दरअसल 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अमित शाह ने पुणे आकर चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो अकेले लड़ो, हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी शर्त है कि आप सरकार के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग न करें। हम भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। चलो 2 राजनीतिक दलों के रूप में लड़ते हैं
तब हम देखेंगे कि कौन अधिक शक्तिशाली है। ईडी इनकम टैक्स का इस्तेमाल करना और फिर लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है। ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी का सिद्धांत यूज एंड थ्रो पॉलिसी है। याद कीजिए वो दिन जब चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देते थे, उस समय उन्हें हमारी जरूरत थी। उन्होंने हमारे साथ अकाली दल और ममता के साथ गठबंधन किया और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई। हमने उनका तहे दिल से समर्थन किया, लेकिन अब ये नव हिंदुत्ववादी हिंदुत्व का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। यूपी में बीजेपी को एक और झटका, फतेहाबाद विधायक जितेंद्र वर्मा ने छोड़ी पार्टी। दरअसल दोस्तों, आगरा जिले के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जितेंद्र वर्मा ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें सपा के आगरा जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से नवाजा गया है। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के भेजे गए पत्र में जितेंद्र वर्मा ने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें। हालांकि अपने 2 लाइन के पत्र में वर्मा ने पार्टी छोड़ने के कारणों का जिक्र नहीं किया। बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने इस चुनाव के लिए फतेहाबाद सीट से जितेंद्र वर्मा को टिकट न देकर पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा पर विश्वास जताया है। इसके चलते विधायक वर्मा समेत उनके समर्थकों में नाराजगी बनी हुई थी। इसी वजह से वर्मा को ये फैसला लेना पड़ा। बता दें कि जितेंद्र वर्मा पहले समाजवादी पार्टी के ही नेता थे, जो साल 2014 में भाजपा में चले गए थे और उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने फतेहाबाद से टिकट दिया था। इस चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह को करीब 33,000 वोट से हराया था। चलिए अगली खबर। मायावती का सीएम योगी पर निशाना, बोली गोरखपुर का मठ कोई बड़े बंगले से कम नहीं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में नेताओं का आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर है और ताजा मामला में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि मायावती ने ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ को इसलिए निशाने पर लिया क्योंकि आज ही गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा में विपक्षी दलों पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि यूपी में पिछली सरकारों में जनता के पैसे से नेताओं ने अपने लिए बंगले बनाए। हमने अपना बंगला नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों के लिए एक एक मकान बनाया। बता दें कि इसी के जवाब में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि शायद पश्चिमी यूपी की जनता को ये मालूम नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी का बना मठ, जहां वो अधिकांश निवास करते हैं, वो कोई बड़े बंगले से कम नहीं है। यदि इस बारे में भी ये बता देते तो बेहतर होता। साथ ही मायावती ने कहा है कि मुख्यमंत्री जब उपलब्धियों के बारे में बता रहे थे तो उन्हें बहुजन सरकार के जनहित से जुड़े कार्यों को भी बताना चाहिए था, क्योंकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि गरीबों को मकान और भूमिहीन को जमीन देने के मामले में बहुजन पार्टी की सरकार ने सबसे बेहतर काम किया है। चलिए अगली खबर। भाजपा को कैसे पता था कि चुनाव डिजिटल होगा, मैं चुनाव आयोग से शिकायत करूंगा, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि मुझे जानकारी हुई है कि पंजाब में जिस तरह से खाली कुर्सियां थी, भाजपा अगर रैली करती तो भीड़ नहीं आती, इसलिए भाजपा ने जानबूझकर पाबंदी लगवाई है। भाजपा की 4 पहिए की गाड़ी भोंपू लगाकर घूम रही है।